सोचिए क्या हो अगर किसी देश की बड़ी नेता ये कह दे मुसलमानों को देश से निकाल देना चाहिए। लेकिन ये नेता भारत की नहीं है बल्कि स्वीडन की है। हाँ, एबा बुश जो स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। सोशल मीडिया पर एबा का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे एबा बुश ने कहा है कि वो अपने देश को मुसलमानों से साफ करना चाहती हैं। अब इस एक लाइन ने न सिर्फ स्वीडन में बवाल मचा दिया बल्कि पूरा यूरोप, मिडिल ईस्ट और दुनिया का मुस्लिम समुदाय उबाल पर आ गया। लोग ट्विटर पर आग उगल रहे हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं तो कुछ ने उन्हें सीधे इस्लामोफोबिक और फासीवादी तक कह दिया है। एबा बुश कौन है और क्यों उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं? क्या वाकई में अब स्वीडन के मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी की प्रमुख एबा बुश का जब से मुसलमान को अपने देश से बाहर निकालने वाला बयान दिया गया है, तभी से सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। कुछ लोग उन्हें इस बयान की पैरवी कर रहे हैं तो कुछ लोगों में गुस्सा है। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा तेजी से फैलता धर्म इस्लाम और उसे मानने वाले लोग मुसलमान आखिर क्यों दुनिया भर के कई देशों के निशाने पर हैं? दोस्तों, इसके पीछे सीधा सा कारण है सदियों से इस्लाम का आतंकवाद से जुड़ाव। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई आतंकी घटना होती है तो उसका सीधा सीधा कनेक्शन इस्लाम से जोड़ा जाता है और दुनिया भर के मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाता है। इसके अलावा दुनिया में जैसे जैसे इस्लाम फैल रहा है, दूसरे धर्मों के लोगों में इस्लाम को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। इस्लाम में कन्वर्ट कराने की जो परंपरा है उसे दुनिया के ज्यादातर देश परेशान हैं। यही नहीं, शरणार्थी के रूप में मुसलमानों पर सभी देशों में घुस जाना और फिर वहां पर गैर कानूनी गतिविधियां करना भी मुस्लिम्स के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का एक कारण है। इसी कार्यवाही का हिस्सा एबा बुश का ये बयान है। एबा बुश के बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान स्वीडन में रहना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ का नियम और मूल्यों को अपनाना होगा। उनका साफ कहना था कि जो लोग हमारे साथ मिलकर नहीं रह सकते उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्वीडन में ऑनर किलिंग, सिर काटने जैसे हिंसा, महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया कानून की कोई जगह नहीं है। उनका मानना है कि ये सब बातें स्वीडिश समाज के खिलाफ है। एबा बुश का ये बयान जब से सामने आया बवाल मच गया है। दुनिया में कई हिस्सों में मुस्लिम संगठन उनकी आलोचना कर रहे हैं और मुस्लिम संगठन सोशल मीडिया पर यह भी बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे सच बोलने की हिम्मत बता रहे हैं तो कई इसे नफरत फैलाने वाला बयान मान रहे हैं। एबा बुश का पूरा नाम एबा एलिजाबेथ बुश है। अब ये नाम आप काफी जगह सुन चुके होंगे क्योंकि आजकल काफी चर्चा में है। एबा बुश स्वीडन की बड़ी नेता हैं। साल 2022 में वो वहां की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ एनर्जी और बिजनेस जैसे अहम मंत्रालय संभाल रही हैं। अब बात करें उनकी सोच की तो वो मल्टीकल्चरलिज्म के काफी खिलाफ हैं। उनका मानना है कि हर कोई अपनी अपनी परंपराएं लेकर अलग अलग चलेगा तो समाज में एकता नहीं बन पाएगी और समाज को एकजुट करने के लिए एक संस्कृति अपनाई जानी चाहिए। उनका साफ कहना है कि अगर कोई स्वीडन में रहना चाहता है तो उसे वहां के नियम और तौर तरीकों के हिसाब से ढलना पड़ेगा। इमिग्रेशन यानी शरणार्थियों को लेकर भी एबा की राय बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहती हैं कि अगर कोई प्रवासी स्वीडन आकर गलत काम करता है, खासकर महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसा अपराध, तो ऐसे लोगों को बिना दया के सीधा देश से निकाल देना चाहिए। अब उनकी ये बातें कुछ लोगों को बिल्कुल सही लगती हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे बेहद सख्त और अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानते हैं। ये मामला अभी तक बहुत सेंसिटिव बना हुआ है। वहीं अगर बात करें यूरोप की तो यूरोप में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्वीडन, नीदरलैंड्स जैसे देशों में लाखों मुस्लिम रहते हैं। इनमें से कुछ लोग शरणार्थी हैं, कुछ पीढ़ियां से वहीं रह रहे हैं और कुछ हाल ही में पहुंचे। ज्यादातर मुस्लिम लोग मेहनत मजदूरी करके, छोटे मोटे बिजनेस या नौकरी करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पर असल दिक्कत तब शुरू होती है जब कोई भी क्राइम या आतंकवादी घटना होती है तो शक
सुई सीधे मुस्लिम कम्युनिटी पर जाती है। स्वीडन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में कई बार मुस्लिम्स के खिलाफ कानून कड़े हुए हैं, जैसे हिजाब बैन करना, मस्जिदों की निगरानी बढ़ाना या प्रवासियों के एरिया में पुलिस तैनात करना। अब ये चीजें कुछ लोगों की सिक्योरिटी लगती हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय को ये भेदभाव जैसा महसूस होता है। लेकिन बावजूद इसके दुनिया भर के देशों में इस्लाम को लेकर एक अलग ही तरह का सख्त रवैया देखने को मिलता है, क्योंकि दुनिया भर में इस्लाम को एक ऐसा मजहब मानते हैं जो अक्सर ही फोर्स कन्वर्शन के मामले यहाँ ज्यादा होते हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान को हो, चीन हो, अमेरिका हो या फिर भारत, दुनिया के कोने कोने में ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां लोगों को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कराने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को लेकर खतरे की घंटी बजती रहती है। सिर्फ स्वीडन ही नहीं बल्कि इटली और स्पेन जैसे देशों में भी इस्लाम को लेकर सख्त रवैया अपनाया जाता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने एक नया बिल तैयार किया जो काफी चर्चा में भी रहा। इस बिल में कहा गया कि अब देश के गैराज, गोदाम या दूसरी पब्लिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब देश के गैराज में, गोदाम में कहीं भी कोई भी मुसलमान अपनी मर्जी से नमाज नहीं पढ़ पाएगा। असल में इटली में कई जगहों पर लोग गैराज या गोदाम को मस्जिद की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। मेलोनी सरकार का कहना है कि ये तरीका सही नहीं है, इसलिए अब इसे रोका जाएगा। मेलोनी का यह भी मानना है कि इस्लाम धर्म में बदलवाने की कोशिश की जाती है, यानी दूसरे धर्मों के लोगों को बहला फुसलाकर मुस्लिम बनाया जाता है। वो कहती है कि इटली में वो इस्लामीकरण नहीं चाहती, इसलिए मुसलमानों को इस्लाम से जुड़ी चीजों पर सख्ती बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, मेलोनी ने यह भी कहा कि अब देश के मस्जिदों की फंडिंग और वहां के इमामों की भी जांच होगी। जो मस्जिद या इमाम गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ये कदम कुछ लोगों को सुरक्षा के लिहाज से ठीक लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे धार्मिक आजादी का हमला मान रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि नमाज और अजान में जो कुछ भी कहा जाता है उसे इटली की भाषा में ट्रांसलेट करके बताना चाहिए। उनका मानना है कि इससे इटली के लोग भी समझ सकेंगे कि उनके देश में मुस्लिम्स कर क्या रहे हैं और क्या कहा जा रहा है। इसके अलावा मेलोनी ने भी कहा था कि नमाज और अजान को इटली में क्यों नहीं किया जा सकता, इस बारे में भी उन्होंने अपनी राय दी। उनका मानना है कि ये चीजें इटली के कल्चर और मूल्यों के खिलाफ है, इसलिए इन पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद स्वीडन की सरकार और बाकी देश क्या रुख अपनाते हैं और क्या ये मामला यहीं थम जाएगा या और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, दुनिया भर में इस्लाम की जो छवि है वो अच्छी तो नहीं है दोस्तों, इसमें भी कहीं ना कहीं कट्टर मुस्लिमों और आतंक फैलाने वालों की ही गलती है, लेकिन किसी देश के मुसलमान को हटाने की बात कहना भी सही नहीं है। हालांकि स्वीडन में मुस्लिम प्रवासियों का मुद्दा काफी समय से चर्चा में है। बीते कुछ सालों में वहां शरणार्थी और बाहर से आने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ी है, जिससे ये मामला और ज्यादा गर्म हो गया है। लोग पहले ही इस पर बटे हुए हैं और कुछ लोगों को लगता है कि बदलाव जरूरी है, तो कुछ को लगता है कि इससे समाज में दूरी बढ़ रही है। यानी मामला सीधा सा नहीं है, इसमें कई परतें हैं और हर कोई अपनी अपनी नजर से इसे देख रहा है। आपको इस बारे में क्या कहना है, आपका नजरिया क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में।